वो फौजी का वो सीन लिखा गया जिसमें आपने उनको हड़काया शाहरुख को, तो वो किसकी कलम से आया? क्योंकि राइटर तो आप हैं। नहीं, हमारे ससुर इसके राइटर थे, कर्नल कपूर। तो उन्होंने लिखा था। हमारे ससुर भी बहुत बदमाश थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छी उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, शरारती इंसान। बहुत शरारती इंसान थे। और हमने बहुत सीखा उनसे, जिस तरह से वो चीजों को लिखते थे और वो अप्रोच शक्ल से ही शरारती लगते थे। बिल्कुल, वो बचपन से ही शरारती थे और करते रहते थे शरारत। तो उन्होंने इस सीन को लिखा था कि वो सीटी मारते हैं, तो मैंने ऐड किया कि मैं वापस क्यों नहीं मारूं। अच्छा, उस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट सपोज टू बी द एक्ट्रेस, आई वॉज द असिस्टेंट राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा भाई लड़की क्यों नहीं वापस सीटी मारेगी, तो उन्होंने बोला गुड आइडिया, और तुरंत वो स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया कि लड़की भी वापस सीटी मारेगी। और मैंने कहा ऐसे वैसे नहीं मारेगी, अच्छे से पास जाके, क्योंकि सिर्फ शाहरुख खान नहीं थे, वहाँ 3-4 लड़के थे, पूरा ग्रुप था, जैसे लड़के गैंगों में खड़े होके करते हैं। मैंने कहा सबको वो देख के सीटी मार के हंसेगी। और उसके बाद डायलॉग था, क्योंकि फौज में आए थे तो मैं उन सबकी फोटो भी खींचती हूँ, जैसे आजकल लड़के लड़कियों की फोटो खींचते हैं, मैं फोटो भी खींचती हूँ अपने कैमरा से उनकी, और कहती हूँ कि कुर्बानी के नए बकरे आ गए हैं, अब कितने दिन बेचारे जिंदा रहते हैं, उनकी कितनी जिंदगी लिखी है, कुछ ऐसा डायलॉग था। तो वो बोल के उनको छेड़ के और हंस के मैं हक्का बक्का बेचारों को छोड़ के निकल जाती हूँ। बाद में जो एक्ट्रेस आई थी बॉम्बे से, मतलब एक आध सीन शूट करके वो गायब हो गई और हमको दूरदर्शन में सबमिट करना था। तो मेरा तो बेटा उसी वक्त पैदा हुआ था। माय सन वाज बोर्न इन जुलाई एंड ही वाज 3 days ओल्ड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर फौजी। सो मैं तो सीधे हॉस्पिटल से निकल के, और बच्चा गोद में होता था। सीरियसली? सीरियसली। एंड जब वो गायब हो गई हीरोइन, तो क्या करें। आई वॉज दी ओनली वन हू न्यू ऑल द सिचुएशंस एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। तो फटाफट हमको नहलाया गया, धुलाया गया, कुछ मेकअप वाली आई और मेकअप लगाया गया और कहा कि चलो आके जल्दी से। तो उस लड़की के सारे सीक्वेंसेस जो हीरोइन थी, तो जल्दी से वो सारे सीक्वेंसेस जो उनके साथ शूट हो चुके थे वो हमें दोबारा से शूट करने पड़े। तो फटाफट वो मेरे साथ शूट हुए। वो चार एपिसोड की बैंक देनी होती थी दूरदर्शन को, तो वो चारों एपिसोड में जो उनका रोल था वो रीशूट होके, री-एडिट होके, रीडब होके जल्दी गया। तो एक्टिंग तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये सीटी बजाऊंगी और मैं ये डायलॉग्स बोलूंगी, मगर ये किस्मत की मार है कि मुझे को सीटी बजानी पड़ी। नहीं, बहुत आइकॉनिक है वो सीन आपका, वो शूट। और सच में हम सब लोग बहुत इंस्पायर हुए। हम स्कूल में होते थे उस वक्त, और ये लगा कि ये होता है जवाब, ऐसे जवाब देना है। फ्रेंडली भी रहे, लेकिन अपनी हैसियत और अपनी शख्सियत भी मनवा ली, और उनको चुप भी करा दिया, लड़कों को चुप भी करा दिया।